यार बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का ये पार्ट 50 है। इस पार्ट में मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक विक्रेता 2 किस्म की चाय को जिनका मूल्य क्रमशः 60 रुपये और 45 रुपये है, उनको जो है 45 रुपये प्रति किग्रा है, उनको आपस में मिला देता है। ठीक है, एक किस्म है 60 रुपये प्रति किग्रा की, एक किस्म है 45 रुपये प्रति किग्रा की, उसको आपस में मिक्स कर देता है। और अब बोला जा रहा है कि इसको मतलब इन दोनों किस्मों मतलब कि चाय की किस्मों को जो है किस अनुपात में मिलाएं कि जो है 62 रुपये 50 पैसे प्रति किग्रा बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट हो। ठीक है, हमें ये पता करना है कि उसे किस अनुपात में मिलाएं, मतलब कि 60 रुपये प्रति केजी वाला कितना क्वांटिटी लें, 45 रुपये प्रति केजी वाला कितना क्वांटिटी लें, मतलब ये किस अनुपात में लें कि जो है 62 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 25% का लाभ हो। तो देखिए किस हिसाब ऐसे किस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये निकालना होगा कि 62 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 62 रुपये 50 पैसे में बेचने पर अगर ये जो है 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये 125% है। क्रय मूल्य यदि हम 100% लेके चलें तो ये 125% है। अगर 100% मिला निकाल लें तो आपको मीन वैल्यू पता चल जाएगी, जो मिक्स वैल्यू वो आपको पता करनी है। और इस क्वेश्चन को जो हम मिक्सचर एंड लिगेशन से लगाएंगे, सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसकी मीन वैल्यू क्या है। तो मीन वैल्यू निकालने के लिए हमें 100% हमें निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकाल सॉल्व करेंगे इसे। 25 से कट कर दीजिए, 25 पंजा 125, 25 चौके 100। ठीक है, 5 से इधर कट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना के 10, और जो है 5 बचे 25, 12.5 आ गया। और 12.5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 रुपये। मतलब कि इनका 50 रुपये प्रति केजी क्या हो गया, मीन हो गया। ठीक है, तो कैसे रखेंगे हम, 60 रुपये प्रति केजी का जो है चाय है, और कितना है 45 रुपये का है, और इनको आपस में मिलाना है, और मीन इनका क्या आ रहा है 50 रुपये। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलना चाहिए, ये मिल करके 50 रुपये बनना है। ठीक है, 50 रुपये प्रति केजी बन जाएगा। तो किस अनुपात में ये होनी चाहिए, तो 60 और 50 का डिफरेंस कितना होगा, 10 रुपये, और 50 और 45 का अंतर कितना आएगा, 5 रुपये। तो उसके यहाँ पे लिख देते हैं, इन दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना के 10। ठीक है, तो अनुपात कितना आ गया, 1:2। तो 1:2 आ गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है, एक प्रकाशक बिक्री के लिए एक पुस्तक की 3000 प्रतियां छापता है। 3000 प्रतियां उसने छापी। ठीक है, 3000 कॉपीज उसने प्रिंट करी। उसके बाद क्या बोला गया है कि प्रत्येक प्रति की कीमत जो है 7 रुपये है। अगर प्रत्येक प्रति की कीमत 7 रुपये है तो उसे इतना छापने में टोटल इसे कितना खर्च आ गया, खर्च आ जाता है उसे 21,000 रुपये का। ठीक है, 21,000 रुपये उसकी जो है कॉस्ट पड़ जाती है। आगे क्या बोला गया है, वह विभिन्न संस्थानों को 500 रुपये प्रति मुफ्त देता है। और ऐसा करने के बाद क्या करता है कि 24, ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्या लिखा है, 500 प्रतियां जो है मुफ्त भेंट कर देता है। अगर 500 प्रति मुफ्त भेंट कर देगा तो उसके पास टोटल कितनी प्रति है, 3000 प्रति है। 500 प्रति अगर प्रतियां जो है 500 कॉपी जो है अगर वो मुफ्त में दे देगा तो उसके पास टोटल कितनी कॉपीज बचेंगी सेल करने के लिए, 2500 कॉपीज। ठीक है, 2500 कॉपीज लेफ्ट फॉर सेल। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि प्रत्येक 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य पर वह एक पुस्तक मुफ्त देता है। समझ रहे हैं बात, यदि 24 पुस्तक किसने खरीदा तो एक पुस्तक जो है वो मुफ्त में दे देता है। तो यदि प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 14 रुपये 50 पैसे है निर्धारित हो, तो प्रकाशक को लाभ या हानि कितने प्रतिशत का हो रहा है, ये हमें निकालना है। समझिए, तो यदि 25 पुस्तक का हम विक्रय मूल्य निकालना चाहें, 25 पुस्तक का सेलिंग प्राइस निकालना चाहें तो कितना आएगा, 25 पुस्तक का अगर एसपी निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 24 गुणे 14.5 कर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो है 24 पुस्तक बेचने पे एक पुस्तक मुफ्त दे रहा है, तो टोटल 25 पुस्तक बेच देगा किस दाम में, 24 पुस्तक के दाम में। तो एक पुस्तक का मूल्य जो है प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 14 रुपये 50 पैसे है, तो 24 से गुणा कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा कि 25 पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आपका आ जाएगा 108 के 8, 10 कैरी हो जाएगा, और ये ठीक है, और पॉइंट से लगा के इसको कट कर देंगे।
मतलब कि 24 में जब 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 348 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो 348 रुपये जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आगे हमें क्या देखना है, अब आगे आप देखिए, मतलब आपको जो ये कॉस्ट मिला है, ये जो विक्रय मूल्य आया है कितने पुस्तक का होगा, ये पुस्तक का हो गया 25 पुस्तक का। ठीक है, आगे क्या बोला है, हमें लाभ या हानि पता करना है। तो उसके पास टोटल पुस्तकें कितनी है, टोटल पुस्तकें हैं उसके पास 2500। अब देखिए, यदि 25 पुस्तक का मूल्य 348 रुपये है, तो टोटल 2500 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, 348 में हम 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2500 कॉपीज उसके पास बची हुई है ना, तो 2500 कॉपीज बेचने पे उसे कितना रुपए मिला होगा, 25 पुस्तक बेचने पे अगर उसे 348 रुपये मिल रहा है, तो 2500 पे 100 गुना है मिलेगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 34,800 रुपये। ठीक है, उसको कितना मिला भाई, 34,800 रुपये मिला उसे। तो उसकी कीमत, उसकी जो है कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 21,000 रुपये। ये हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था कि उसको प्रति जो है 3,000 कॉपीज उसने खरीदा हुआ है। ठीक है, देखिए उसने जो है 3,000 कॉपीज बनाया हुआ है। ठीक है, छापा हुआ है 3,000 कॉपीज, और 3,000 कॉपी छापने प्रति कॉपी जो है 7 रुपीज़ का कॉस्ट आ रहा है, तो उससे 21,000 रुपये पड़ गया था। 21,000 रुपये जो है उसका कॉस्ट भी आ गया, 21,000 रुपये उसका क्या हो गया, सीपी हो गया, और 34,800 रुपये ये क्या आ गया, एसपी आ गया। तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस करेंगे 34,800 में 21,000 को, तो आपको मिल जाएगा 3,000 जो है आपका कितना आ जाएगा, 13,800। ठीक है, 13,800 रुपये जो है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको मिल जाता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 13,800 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 13,800 बटे कितना करेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे नीचे 21,000, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। 3 जीरो से जो है 3 जीरो कट कर लीजिए, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, इसको जो है भाग दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 21 छक्का 126 होता है, 12 आएगा, अब फिर जीरो उतर जाएगा, तो 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, 21 पंजे 105, तो 0.56 ऐसे कुछ करके आ जाएगा। मतलब आपको जो है राउंड फिगर में ऑप्शन आपका क्या आपको क्या मिलता है, 66% मिलता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, सेकंड वाला, 66% का प्रॉफिट हो रहा है लगभग। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आंसर सही है, सेकंड वाला। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको एक बार जो है खुद से ट्राई करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, विमल बाबू 2 कारों में से प्रत्येक को 99,000 रुपये बेचते हैं, और उन्हें पहली कार पर 10% का लाभ और दूसरी कार पर 10% की हानि होती है। उन्हें इस लेन-देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, कितने प्रतिशत की हानि होती है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, ऐसा क्वेश्चन आता है, बार-बार आता है, तो आपको ये देखना है कि क्या इनका विक्रय मूल्य समान है? यदि विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, देख रहे हैं क्या, 2 कारों को बेचते हैं, अब दोनों कारों को प्रत्येक को कितने बेचते हैं, 99,000 रुपये में। यदि विक्रय मूल्य समान है, और जो एक कार पे बेचने पे लाभ और जो हानि हो रहा है, क्या वो भी समान है? हाँ, 10% का लाभ हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है, अगर वो दोनों बराबर हो और विक्रय मूल्य भी बराबर हो, तो इस ऐसे केसेस में हमेशा जो है हानि होता है। हानि कितना होता है, हानि होता है आपका जो है आर स्क्वायर बाई 100। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, आर जो है जो परसेंटेज की वैल्यू जो दिया हो, जो लाभ और हानि हो रहा है सेम। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर बटे 100 करेंगे, तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 100/100। ठीक है, तो 1% का क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में हमेशा लॉस होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन, तो कैसे पहले क्वेश्चन को पहचानना है, आपको देखना है क्या उनका विक्रय मूल्य समान है, जो दोनों कार बेचे जा रहे हैं, क्या एक ही प्रत्येक सेम वैल्यू पे बेचे जा रहे हैं? हाँ, प्रत्येक को 99,000 बेचा जा रहा है। और प्रत्येक का जो लाभ और हानि हो रहा है, क्या वो भी समान है, 10% और 10% है, या 5% या 5% है, ऐसा है? तो आप जो डायरेक्ट है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, आर स्क्वायर बाई 100 करके, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, जो आपका जो है प्रॉफिट परसेंट है, लॉस परसेंट है, तो उसको क्या करेंगे, आर स्क्वायर बाई 100। 10 का है तो 10 का स्क्वायर बाई 100, 5 का है तो 5 का स्क्वायर बाई 100। ठीक है, वही आपका क्या होगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका लॉस में ही आएगा। ऐसे में केसेस में हमेशा लॉस होता है, 1% क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ अंडे खरीदे। ठीक है, 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने कुछ अंडे खरीदे हैं।
हम मान लेते हैं उसने कुछ 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने कितने अंडे खरीदे, हम मान लेते हैं x दर्जन अंडे खरीदे, ठीक है। कितने अंडे, x दर्जन अंडे, x हमने मान लिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि कुछ 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने अंडों की पुरानी संख्या के 3/4 भाग और खरीदा, ठीक है। 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने कितना क्या खरीदा है, 3/4 भाग अंडे, पुरानी संख्या का 3/4 भाग और खरीदा है। पुरानी संख्या कितनी है, x है, और इसका 3/4 भाग कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x/4। ये 3x/4 डजन जो है इसने और खरीदे हैं, ठीक है। और किस रेट में, 12, ठीक है, 12 प्रति दर्जन के रेट में। और अंत में उसने क्या किया है, 13 रुपये प्रति दर्जन की दर से इनको बेचकर 30 रुपये का लाभ प्राप्त किया है। देखिए सबसे पहले यदि हम निकालना चाहें कि टोटल इन्हें कॉस्ट कितने का पड़ा है, कॉस्ट प्राइस इनका क्या है, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस इनका मतलब कि टोटल कॉस्ट इन्हें क्या पड़ा है, टोटल कॉस्ट पड़ा है कितना, वो निकाल लेंगे। 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से अगर इसने 1 दर्जन खरीदे हैं तो 10 रुपये में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, ठीक है। प्लस 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से यदि उसने 3x/4 दर्जन अंडे खरीदे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x/4 में, तो ये 4 से जो है 12 3 बार में कट जाएगा, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 में 3 से 9x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9x। तो उससे टोटल कीमत कितनी पड़ गई है, ठीक है, उसे कीमत पड़ गई टोटल 19x की। ये इसे कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। ये आपका जो है क्रय मूल्य हो गया। आगे क्या बोला गया है, उसने 13 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से इन अंडों को बेचकर उसने 30 रुपये का लाभ प्राप्त किया है, ठीक है। तो अगर हम पहले ये देखना चाहें कि उसने कुल कितने अंडे खरीदे थे, कुल कितने दर्जन अंडे खरीदे थे, तो हमको इन वैल्यूज को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। x + 3x/4, ठीक है, कितना होगा ये, तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा x + 3x/4 ऐड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4x में 3x ऐड करेंगे 7x/4, ठीक है। तो कितना आपको मिलता है, टोटल कितने अंडे उसने खरीदे थे, उसने खरीदे थे टोटल 7x/4 अंडे खरीदे थे, ठीक है। और उसने जो है बेचा उन्हें किस कीमत पे है, 30 रुपये, जो है 13 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा है, तो 13 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो हमें ये विक्रय मूल्य पता चल जाता है, ठीक है। और अगर इसमें से हम क्रय मूल्य माइनस कर दे तो हमें लाभ पता चल जाएगा। क्रय मूल्य कितना है, 19x क्रय मूल्य है टोटल। और लाभ कितना हो रहा है, क्वेश्चन में बोला है आपसे, ये लाभ हो रहा है उसने 30 रुपये का लाभ प्राप्त किया है ना, तो बराबर क्या कर दिया, 30 रुपये। हमने क्या किया है, हमने ये जो पार्ट है आपका 7x/4 × 13, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हमने माइनस कर दिया तो प्रॉफिट निकलेगा। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप माइनस करते हैं, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य है, अगर माइनस हो जाता है तो आपका हमेशा उस केस में लॉस हो रहा होता है। अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घट रहा है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता है ये कितना हो जाएगा, 9391x, और 4 से इधर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 91x, और माइनस 19 × 76 76x/4 बराबर कितना आ गया, 30, ठीक है। तो इसको आप जो है फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 15x, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15x/4 बराबर 30, 15 से काट दीजिए, 15 दूना के 30, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8, ये 8 जो आ रहा है दर्जन आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि हमने x डजन यहाँ पे माना था ना, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे करेक्ट रहता है। 8 दर्जन अंडे जो है उसने खरीदे थे कुल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक साबुन निर्माता, केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, चलिए इन्हें जल्दी से कर लेते हैं। एक साबुन निर्माता जो है थोक विक्रेता को 15% लाभ पर साबुन की आपूर्ति करता है, और थोक विक्रेता इसे खुदरा विक्रेता को, मतलब फुटकर में उसे 20% लाभ, ठीक है, 20% लाभ पर बेचता है। और खुदरा जो है विक्रेता उसे उपभोक्ता को, कंज्यूमर को 25% लाभ पर बेचता है। उपभोक्ता के लिए, मतलब जो कंज्यूमर ने उसे परचेस किया उसके लिए यदि ये मूल्य जो है 17.25 पड़ रही हो, तो साबुन निर्माण की लागत कितनी है, मतलब जो साबुन निर्माता है, उस जो थोक विक्रेता है, साबुन निर्माता जो है उसे कितने रुपए पड़ी थी ये आपको बतानी है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि साबुन निर्माता के लिए वो कॉस्ट क्या है, x रुपीज है, ठीक है। और इसने थोक विक्रेता को 15% लाभ पर अगर बेचा है, तो हम 15%
मतलब कि इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 + 15/100, 115/100 कर दिए। और थोक विक्रेता अगर खुदरा विक्रेता को अगर 20% लाभ पर बेचा है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 100 में 20, 120/100 हो गया। उसके बाद फिर से ये 25% अगर जो है खुदरा ने अगर कंज्यूमर को बढ़ा करके बेचा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। और बराबर ये कॉस्ट क्या आ रही है, 17.25 रुपये, 17.25, ठीक है। और इसे जो है आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 25 पंजे 125, 25 चौके 100, यहाँ से कर लिया। और 5 से अगर हम इस साइड कट कर दें तो 5 3 15, पॉइंट लगा देते हैं, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 3.45 आ गया, ठीक है। और 4 से अगर हम यहाँ पे कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 30, 0 से हमने एक 0 यहाँ पे कट कर दिया। और 3 से जो है आप राइट हैंड साइड कट कर सकते हैं, 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3 पॉइंट, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 115 से 115 कट जाएगा, लेकिन पॉइंट अगर यहाँ पे है तो आप देख रहे हैं कि 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 100 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 115 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और 115 से 115 यहाँ पे कट जाएगा। और ये जो 10 बचा है, ये 10 उस साइड जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो साबुन निर्माण की लागत कितनी थी, 10 रुपये, यहाँ पे आपका निकल के आ जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यदि एक व्यक्ति 12% की हानि पर बेचा, एक वस्तु जो है 12% की हानि पर बेचा, और चलिए यदि 100% यदि हम सीपी कॉस्ट प्राइस मानते हैं तो 12% की हानि पर बेचने का मतलब उसे 88% में बेचा गया है। 12% हानि का मतलब 12% कम करके बेचा गया है, तो उसे 88% में बेचा गया है। यदि उस वस्तु को 56 रुपये अधिक पर बेचा जाता है, 56 रुपये अधिक पर बेचने का मतलब 56 रुपये बढ़ा के बेचा जाता है, प्लस 56 हमने कर दिया, तो बोला उस केस में क्या होता है, उसे 4% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 4% का लाभ कब होगा, जब ये जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 104%, तो बराबर कर दीजिए 104%। देखिए ये आपका क्या है, 88% में उसे बेचा गया था हानि पे, 56 रुपये बढ़ा के बेचा तो कितना हो जा रहा है, 104% हो जा रहा है, ठीक है। बोला गया है 4% का लाभ होता तो ये 104% रहता। तो इसको जो है आप सॉल्व करेंगे, 88 जो है लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा 16% घट करके, और यहाँ पे 56 आ गया। और क्रय मूल्य निकालना है तो आपको 100% निकालना होगा, तो परसेंट के नीचे परसेंट लिखिए, वैल्यू के नीचे वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट कट करिए। आप देख रहे हैं कि 4 से कट करेंगे, 4 चौके 16 आ जाएगा, 4 से काटेंगे यहाँ पे 14 आ जाएगा, 4 से कट करेंगे नीचे 100 को 25 आ जाएगा, और 25 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 350 रुपये, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बच्चों। तो अब जो है जो सीरीज अभी चल रही है, करीब जो है आपके 50-55 क्वेश्चन और होंगे, या मान लीजिए 60 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अभी मैं इसको जो है कि 8-10 वीडियो में ये बनेगा कम से कम, ठीक है। तो 8-10 पार्ट अभी जो है कि पूरे सीरीज के और बचे हुए हैं, और ये जो अभी अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो पिछले सालों में जो अभी पिछले सालों में ये पूछे नहीं गए हैं, लेकिन मॉडल क्वेश्चंस हैं जो अभी आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो मैं इनको करा रहा हूँ जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप जो है क्वेश्चन को सही तरीके से डील कर पाए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और यदि आपने जो है कि पीछे के वीडियोज नहीं देखे हैं तो कृपया पीछे की वीडियोज भी देख लीजिएगा। और यदि चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।